और सौभाग्य से देखिए कि 2021 से हम अपने शिक्षक मित्र रवि भाई सोनी इनसे जुड़े हुए हैं। वो जो उन्होंने खुद माँ नर्मदा जी की 3,500 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा की है, जो कि वो सरकारी स्कूल में बहुत बड़ा शिक्षा का बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनमें से भी समय निकाल के वो नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। उस समय वो शूलपानी झाड़ी में जब अपनी शरण क्षेत्र की सेवा चलती वो तब से हम जुड़े हुए थे। इससे पहले एक दो बार मिलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैया जी की लीला ऐसे रही कि आज अनजाने में बिल्कुल पता भी नहीं था उनका गांव कौन सा है, क्या है। और भगवान के मंदिर में बैठ जाएंगे नर्मदे हर। क्या बात है। देखो यार, कल बिलेट देव याद किया था, वहीं पे पहुंच गए। मैं आया नहीं इसलिए मैंने चले नर्मदे यार नर्मदे यार नर्मदे। आइए मैंने कहा वहाँ अंधेरे में कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे भगवान के। आज माँ नर्मदा के तट पर नर्मदा परिक्रमावासियों की जो निरंतर सेवा शूलपानी के उन पहाड़ों में यहाँ परिक्रमावासी कहे के अभाव वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में निरंतर अपनी अन्य क्षेत्र आश्रमों में सेवा देने वाले सुमंत जी पुणे का आज आगमन हमारे बेड़िया नगर में हुआ। और माई के तट गौमुख टोकसर आश्रम का दर्शन, उसके बाद हम जा रहे हैं बाजीराव पेशवा रावेरखेड़ी की ओर। और सुमंत जी के साथ में उनके मित्र डॉक्टर जितेंद्र बिरला जी और साथ में डॉक्टर राम पटेल जी और जो इंदौर से है, और हमारे खंडवा से जो ब्यूरो चीफ हैं राजू पटेल जी। इन सभी से आज यहाँ पर बाबा बिलट देव के इस मंदिर पर हमारी मुलाकात होती है। और अब यहाँ के बाद नर्मदा तट अपराजय योद्धा बाजीराव पेशवा सरकार रावेरखेड़ी क्षेत्र आश्रम और माई का दर्शन करने हम पहुँच रहे हैं। मात श्री नर्मदे हर। जय हो माई की तो चिंता फिकर काएगी। हम बाबा बिलट देव मंदिर के दर्शन में, और अब यहाँ से पेशवा रावेरखेड़ी बाजीराव सरकार और माँ नर्मदा के तट की ओर हमारी यात्रा हो रही है अभी। और हम आ गए हैं रात्रि में नर्मदा अन्य क्षेत्र आश्रम रावेर। बहुत जल्दी हो जाएगा। राज जी का विश्राम हो रहा है, परिक्रमा में है नर्मदे। जी नर्मदे है। नर्मदे और बहुत बढ़िया गुरु जी। ये आश्रम है रावेर का माँ नर्मदा क्षेत्र, और परिक्रमावासियों का तो यहाँ निरंतर अन्य क्षेत्र आश्रम में भोजन चलता ही है। और सबसे पुरानी सेवा रावेर का यह पुराना आश्रम निरंतर आज भी परिक्रमावासियों नर्मदा तट से जुड़े भक्तों के लिए ये भोजन हो रहा है। अभी अनिल भाई किशन भाई हैं और आश्रम के सभी भक्त अभी आश्रम में हैं। सुमंत जी और मित्रों के साथ माँ नर्मदा के पावन तट पर क्षेत्र में भोजन। देखो संतों की भी सेवा हो रही है नर्मदे। धर्म बाकी कहीं कुछ नहीं। जैसे कर धर्म तो धर्म एक प्रकार का धर्म नहीं होता, अनेक प्रकार का धर्म होता है। केवल वो धर्म ही अपन को बचाएगा, बाकी किसी ताकत नहीं कोई बचा ले। ये कलयुग है, कलयुग। और 2030 में देख लेना वो ही सत्य कैसा वो परिवर्तन लौट जाएगा। अब तुम किसी को जो तुम दिखा और निगाह से देख लोगे तो वहीं चिल्ला अरे भैया आ जा पानी पी लो पानी पी लो। अभी सामने से निकल जाते तो नर्मदे हर नहीं करते। बात के नहीं तो सब है मैम सब कुछ ठिकना चूर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। वो समय आने वाला है, अभी दूर नहीं बचेगा। दिन सामने है, समझो दूर नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। रात और दिन तुम देखते रहना तो क्या होने वाला है। 2016 में गुरुदेव परिक्रमा में मेरे को कहा था कि मैं
परिक्रमा इसलिए कर रहे हैं, युद्ध होने वाला है, युद्ध को रोकने के लिए गुरुजी ने मेरे पास आंधिकांड और ये जो अपना हुआ ना, युद्ध हुआ। और बचेगा तो वही धर्म, तीनों लोकों में धर्म ही बचेगा और धर्म ही रहेगा, बाकी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके ऊपर फेंकते हैं, साले पहले तुम वैसे ढूंढता था, उठा कैसे उठा रहा, उठा एक उठा ले जब जाने तेरे को। वो तो दोनों हाथ खाली देके जा रहा है बिल्कुल। मैं तो जब छोड़ेगा जाएगी खाली, बस केवल जाएगा तो उसके संग में उसका कर्म जाएगा, जो किया है वही जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। बुराई करी होगी तो संस्थान तक उसकी बुराई करेंगे, घर लौटे साला अच्छा मर गया, बहुत बेकार था रे, अच्छा मर गया, महीने 6 महीने में खत्म ही हो जाएगा, भूल जाएंगे उसको, नष्ट कर देंगे। और जो अच्छे कर्म करेगा तो बाकी जीवन जीवन तक याद करेंगे। अब तुम्हारे यहाँ ये पेशवा की समाधि को क्यों याद करते हैं लोग? कुछ किया है, कर्म किए जब तो करते हैं। देखो दिन भर में कम से कम 10-20 गाड़ी यहाँ दर्शन करने आती हैं, समझ रहे बात की? तो आदमी नहीं पूछता है, आदमी का कर्म पूछता है। बुरा कभी नहीं पूछता, पूछेगा तो अच्छा ही पूछेगा, बुरा कहीं पूछता है क्या? वो तो जला ही जाती है दशहरे के समय। हाँ, दिन भर वही रोज ये देखता है, ये उसका मैनेजर है यहाँ का। पूरी महाराज के नंबर फोन मिलेंगे इसके पास। हाँ, नहीं उनको दर्शन कराता है, ऐसा नहीं है वो तो। अच्छा काम मराठा ही है वो, अच्छा काम करता है वो, बहुत बढ़िया, खराब नहीं, अच्छा काम करता है। बेचारे को पता लग जाता है, सब बताता है भाई, उसको पता है इतिहास, और होना भी चाहिए। संग का लेके आया, क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। अब सत्संग के बाद वापस बेड़िया जाते हुए सभी भक्त लोग, रात्रि के 10:30 बजे हैं। दर्शन हो गया, जय हो जय राधे राधे। आनंद के क्षण बताओ कैसे बोलो। बोलो। इस वक्त हम बाजीराव पेशवा समाधि के करीब है और यहीं पर नर्मदा माँ का विहंगम तट भी है। आज थोड़ा समय होने के कारण रात्रि में दर्शन का लाभ मिला है, तो हम सभी मित्रों ने माँ नर्मदा के रात्रि दर्शन करके बाजीराव पेशवा के सामने नतमस्तक हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और सब हम तो सब आसपास के, कोई खरगोन, खंडवा, इंदौर और बड़ी दूर से सुमन जी आए हैं, तो वो भी कुछ कहेंगे। बिल्कुल, नर्मदे सभी प्रणाम। भाई साहब, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इस स्थल पर मैया जी के किनारे शाम के समय ये विचरण करने का सौभाग्य मिलेगा, और हम मराठा होने के कारण और ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पर अपने पेशवा बाजीराव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो सपना था वो पूरा करने वाले परम पराक्रमी महातेजस्वी सूर्य थोरला बाजीराव पेशवा जी की जो समाधि स्थली है, अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन रात के समय उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। वहाँ के उनसे चरणों से पुनीत जो भूमि है वहाँ खड़ा रहने का मौका मिलेगा। अभी स्मरण बिल्कुल हमारे शरीर पर सिरसिरी आ रही है कि क्या दिन रहे होंगे, वो क्या समय रहा होगा, ये हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। और माई का बिल्कुल सानिध्य है, माई का रात्रि का जो स्वरूप, जैसे कि रवि भैया बता रहे थे कि ये जैसे बर्फ़ की चादर पर फैली हुई ऐसे मैया का स्वरूप दिख रहा है। और ये सब होने का कारण यहाँ के जो हमारे स्थानिक मित्र है, नर्मदा जी की स्नेही है, पर्यावरण प्रेमी है, डॉक्टर जीतू भाई, उन्हीं के कारण प्राप्त हुआ। और हमारे नर्मदा जी के बहुत नज़दीकी स्नेही परम आदरणीय डॉक्टर राम जी पटेल इंदौर वाले, और मित्र हमारे राजू भाई खंडवा वाले पत्रिका के संपादक, तो उनके साथ ये सब विचरण करने का, मैया जी के आंचल में घूमने का, बैठने का सब मौका मिल रहा है। तो ऐसे ही कृपा हम सभी के ऊपर नितंत मैया जी की बरसते रहे, ऐसा मैया जी की चरणी प्रार्थना करते हैं। और सौभाग्य से देखिए कि 2021 से हम अपने शिक्षक मित्र रवि भाई सोनी, इनसे जुड़े हुए हैं। वो जो उन्होंने खुद माँ नर्मदा जी की 3500 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा की है, जो कि वो सरकारी स्कूल में बहुत बड़ा शिक्षा का बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उनमें से भी समय निकाल के वो नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। उस समय शुल्पानी झाड़ी में जब अपनी अन्न क्षेत्र की सेवा चलती हुई, तब से हम जुड़े हुए। इससे पहले 1-2 बार मिलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैया जी की लीला ऐसे रही कि आज अनजाने में बिल्कुल पता भी नहीं था उनका गांव कौन सा है, क्या है। और ऐसे ही
मिले तो देखो तो बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के अंदर उनका हमें दर्शन मिला। उन्हीं के खेत में जो भगवान बैठे हैं उनके दर्शन करवाया। प्रीति भोजन हुआ यहाँ हमारा, और उन्हीं के सानिध्य में हम अभी मैया जी के किनारे विचरण कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मैया जी फिर त्रिपहार वंदन करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि ऐसी बार बार योग बनते रहे और हमको आपके दर्शन होते रहे। हम सबको दर्शन होते रहे, हम सब मिलके माई के दर्शन माई करते करे रहे। आज के आनंद की जय, कृपा माई की तो चिंता फिकर काई की। जय हो हम भी माई। सौभाग्य आपके सानिध्य में बाजीराव जी के दर्शन और माँ के दर्शन हमको मिले। हमारे मित्र रामलला की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे मित्र ने हमको कॉल किया कि भाई आज ऐसे समय पे हमको मिलना है, और आप जैसी महाभूतियों को आज दर्शन हुए। और बहुत दिन से आपके नाम सुन रहे हैं हम, हमारे रामलला के मुंह से। विचार जब एक साथ हो जाते हैं ना, तो मतलब जो आनंद है, जो उत्साह है, वो और अधिक हो जाता है। तो हम सब मित्र हैं जो एक ही विचार, एक ही भाव को लेकर। राजू भैया से करीबन 5 साल से मैं मिलने की सोच रहा हूँ। राजू भैया ने भी, राम ने भी बोला भाई मिलना है। लेकिन देखिए सहयोग, आज योग देखिए बना। सौभाग्य, देखिए कि अचानक से मिलना और सभी लोगों का एक साथ मिलना हुआ, ये कहीं ना कहीं माँ नर्मदा की ही कृपा है कि हम सब एक साथ। क्या मित्र नहीं बनता, एक परिवार बन जाता है, ऐसा लगाव होता है। और भैया ने कहा तो मैं तो हमेशा एक ही पंक्तियाँ कहता हूँ, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमको तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा के तट से मिला। मुकद्दर भी माँ नर्मदा के जीवन भर। ये हो भाई की। तो अब समय भी हो गया है और अब यहाँ से चलते हैं पुनः बेड़िया की ओर। रात के लगभग 11 बजे का समय होने जाएगा, ये पहुँचेंगे, करेंगे वहाँ आश्रम। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।